हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का शॉर्ट नोट रेयॉन से है। रेयॉन यह मानव निर्मित पहला सेल्यूलोजिक रेशा है। रेयॉन की खोज 19वीं शताब्दी में की गई थी और मानव ने सर्वप्रथम सेल्यूलोजिक रेशे का निर्माण किया और उसे रेयॉन नाम दिया। और मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा या संश्लेषित रेशा नायलॉन होता है। रेयॉन को कृत्रिम रेशम के नाम से भी जानते हैं। इसे आर्टिफिशियल सिल्क भी कहा जाता है। मानव द्वारा निर्मित पहला रेशा रेयॉन है। इसका उत्पादन वानस्पतिक सेलुलोज से होता है। रेयॉन के निर्माण हेतु कागज, बांस की लुगदी, कपास के लिंटर्स को रासायनिक पदार्थ में मिलाकर एक अर्ध तरल पदार्थ बनाया जाता है। रेयॉन का शाब्दिक अर्थ है सूर्य की किरणों का परावर्तन। रेयॉन की सर्वप्रथम खोज काउंट हिलेरी डी चार्टूनेट ने 1884 में फ्रांस में की थी। इसलिए इन्हें फादर ऑफ रेयॉन के नाम से भी जानते हैं। रेयॉन का पिता चार्टूनेट को कहते हैं। सर्वप्रथम नाइट्रोसेल्यूलोज रेयॉन की खोज की गई 1884 में। उसके बाद कुप्रामोनियम रेयॉन की खोज की गई 1890 में। उसके बाद 1892 में विस्कोस रेयॉन की खोज की गई। विश्व में सर्वप्रथम रेयॉन का कारखाना फ्रांस में खोला गया और भारत में रेयॉन का कारखाना 1946 में केरल में खोला गया। 1884 में नाइट्रोसेल्यूलोज रेयॉन की खोज हुई और इसकी खोज चार्टूनेट ने की थी। 1890 में कुप्रामोनियम रेयॉन की खोज हुई। इसकी खोज देश पिसज ने की थी। और 1892 में विस्कोस रेयॉन की खोज हुई। इसकी खोज क्रॉस वीवर एंड पैडल ने की थी। रेयॉन के प्रकार। रेयॉन बनाने के दो प्रकार हैं, एक सेल्यूलोजिक रेयॉन और एक एसीटेट रेयॉन। सेल्यूलोजिक रेयॉन में तीन विधि अपनाई जाती है: नाइट्रोसेल्यूलोज विधि, कुप्रामोनियम विधि और विस्कोस विधि। नाइट्रोसेल्यूलोज रेयॉन की खोज फ्रांसीसी वैज्ञानिक चार्टूनेट ने 1884 में की और इसको बनाने के लिए कपास की पट्टियाँ, नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल को मिलाकर नाइट्रोसेल्यूलोज बनाया जाता है। फिर नाइट्रोसेल्यूलोज बनने के बाद इन तीनों पदार्थों को मिलाने के बाद नाइट्रोसेल्यूलोज बनाने के बाद उनको नाइट्रोसेल्यूलोज के घोल में अल्कोहल मिलाया जाता है, जिसके पश्चात एक कोलाइडल घोल बनकर तैयार हो जाता है। इस कोलाइडल घोल को स्प्रिनिट के छिद्र से निकालते हैं और उसके बाद रेयॉन के रेशों की प्राप्ति हो जाती है। ये जो स्प्रिनिट के छिद्र होते हैं, इसे हम अपने मनचाहे आकार में बना लेते हैं और मनचाहे आकार में रेशों को प्राप्त कर लेते हैं। फिर इन रेशों पर ईथर और अल्कोहल का वाष्पीकरण किया जाता है, भाप दिया जाता है, जिससे रेशे सूख जाते हैं और अंत में रेयॉन के रेशों की प्राप्ति हो जाती है। कुप्रामोनियम रेयॉन, इसकी खोज 1890 में HC देश पिसज द्वारा की गई थी और इसमें कपास की पट्टियाँ, सोडास और सोडियम हाइड्रोक्साइड को एक साथ मिलाकर उबाला जाता है। फिर उबाले हुए पदार्थ में क्लोरीन मिलाया जाता है और ब्लीच पदार्थ प्राप्त होता है। इस ब्लीच पदार्थ में H2O मिलाकर धोया और सुखाया जाता है। फिर सूखा हुआ पदार्थ प्राप्त होता है। इस सूखे हुए पदार्थ में कॉपर ऑक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलाकर एक गाढ़ा घोल तैयार किया जाता है और इस गाढ़े घोल को स्प्रिनिट के छिद्र से गुजारा जाता है। स्प्रिनिट के छिद्रों से गुजारने के बाद मोटा धागा प्राप्त होता है। इस मोटे धागे को खींचा जाता है और अंतिम रूप से एक पतला सफ़ेद धागा प्राप्त होता है। इस तरह कुप्रामोनियम रेयॉन की प्राप्ति होती है। उसके बाद विस्कोस रेयॉन। विस्कोस रेयॉन की खोज क्रॉस वीवर एंड पैडल ने की थी 1892 में। एसीटेट रेयॉन। एसीटेट रेयॉन बनाने के लिए कपास की लुगदी को एसिटिक अम्ल में मिलाकर इसको निश्चित ताप और निश्चित समय तक रख देते हैं। उसके बाद एक अम्लीय लुगदी प्राप्त होती है। इस अम्लीय लुगदी में एसिटिक एनहाइड्रोक्साइड
मिलाते हैं और इसको मिलाने के बाद सेल्यूलोज एसीटेट का घोल और ठंडा पानी मिलाते हैं इस घोल में। फिर सेल्यूलोज सफ़ेद फ्लेक्स का घोल प्राप्त होता है। फिर इस सफ़ेद रंग के घोल को धोकर सुखाते हैं। इसके बाद सेल्यूलोज सफ़ेद फ्लेक्स का घोल तैयार होता है और उसमें एसीटोन मिलाते हैं। यह एसीटोन रंगीन और गाढ़ा घोल होता है जिसको स्प्रिनिट के छिद्र से होकर गुजारा जाता है और उस पर गर्म भाप प्रवाहित की जाती है। गर्म भाप प्रवाहित करने पे रेशे सूख जाते हैं और हमें रेयॉन की प्राप्ति हो जाती है। ये हुआ इसके रेशों को तैयार करने की विधियाँ। कल का टॉपिक कल के क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।